गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 7 डीएवी के क्लास 7th का ये चैप्टर 7 है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। हो सकता है आपकी एजुकेशन में हेल्प मिल जाए समझने में इसे। देखिए, यहाँ चैप्टर 7 है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन। श्वसन की क्रिया यानी कि हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और उसके बाद उसके बदले में सांस छोड़ते रहते हैं। यही क्रिया हमारे शरीर के अंदर यानी हमारी बॉडी में ये क्रिया जा कर के ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है बॉडी के और सेल्स के द्वारा, जिससे जो है हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम इसमें रेस्पिरेशन की पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता किस प्रकार से, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म यानी सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे। देखिए, इसका एक्सप्लेन ये है कि यू ऑलरेडी नाउ दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। देखिए, यहाँ लिखा है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बायोलॉजिकल मतलब सभी, बायोलॉजिकल यानी सभी जैविक जितने भी प्राणी जीवित हैं उन सब की जो एक्टिविटीज़ यानी क्रियाएं होती हैं, उन सब के लिए यू ऑलरेडी नाउ हम सभी जानते हैं दैट कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवित ऑर्गेनिज्म यानी जैविक प्राणी जो हैं रिक्वायर्ड उन्हें आवश्यक होती है एनर्जी की टू परफॉर्म डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए, सभी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी हम हैं, अगर खाना खाते हैं तो उतनी देर में एनर्जी रहती है, हमारा शरीर बहुत ही फुर्त रहता है। लेकिन जब हम थक जाते हैं, अगर मान लो दौड़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो एकाएक से थक जाते हैं। थकते क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी कुछ मैंने खाया था वो सब खत्म हो गया। फिर कहेंगे मम्मी भूख लगी है। भूख लगी है का मतलब क्या है? हमारे शरीर की एनर्जी जो है वो सब खत्म हो चुकी है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हमारे शरीर में क्रियाएं होती रहती हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो वह एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फूड से। दैट इज़ कंज्यूम्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम्ड किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। तो अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन, इसी क्रिया को ही रिस्पायरेशन कहते हैं। रिलीज दिस एनर्जी, जिस क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, यानी रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है उसमें हमें एनर्जी प्राप्त होती है फ्रॉम द फूड से यानी कि फूड से जब हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो उसी क्रिया को रिस्पायरेशन कहते हैं। एंड हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। फिर कहते हैं कि और हेल्प करता है द ऑर्गेनिज्म को उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यानी उसकी सभी जैविक क्रियाएं, जैसे है खेलना कूदना उठना पढ़ना लिखना सोना, ये सभी जैविक क्रियाएं को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखिए, रिस्पायरेशन इज द नेम ऑफ जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। इसमें कहें कि रिस्पायरेशन इज द नेम ऑफ, रिस्पायरेशन एक नाम है किसका? जनरल प्रोसेस, एक साधारण प्रकार की प्रक्रिया का। इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर को कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल एनर्जी में, यानी कि हमारी जैविक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग ऑक्सीजन। किसके थ्रू? ऑक्सीजन का यूज़ करके, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एटमॉस्फेयर से। तो इस ऑक्सीजन का यूज़ करके यह हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी में शुगर को कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो द प्रोसेस, यह क्रिया जो होती है रिस्पायरेशन की क्रिया, ये सभी ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड है, जिस प्रकार से कि एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, फंगी में भी और बैक्टीरिया, इन सभी में ये क्रिया होती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न होती है, क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का यूज़ हम अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में करते हैं। दिस एनर्जी इज़ देन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेस,
इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, डिफरेंट क्रियाओं में, नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। इन एडिशन टू producing energy, respiration also produced carbon dioxide and water and waste products। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स होता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हमारे शरीर में के लिए हानिकारक चीज़ें हैं उनका शरीर से बाहर निकलना भी आवश्यक होता है। तो उन्हीं पदार्थों को जो हमारे शरीर में हानिकारक हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनयूज़फुल हैं, उसी को हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो कहना है कि इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के थ्रू, आल्सो प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। देखिए, जब हमें तो इसमें कुछ चीज़ें रिलीज़ भी होती हैं, निकलती हैं। क्या चीज़ें? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर निकलता है, जो वेस्ट के रूप में होता है। यानी अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर से कौन से वेस्ट रिस्पायरेशन के थ्रू निकलते हैं, तो वो हमारा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। हाँ देखिए, रिस्पायरेशंस इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली। किस चीज़ के अदला बदली में? गैसों के अदला बदली में। इसे ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन द बॉडी, ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स, और फेफड़ों, लंग्स मतलब फेफड़ों के थ्रू क्या रिलीज़ किया जाता है? बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, इन प्लांट, अगर हम पौधों में देखें, अभी तो ह्यूमन में बताया जा रहा था, अब हम पौधों में देखते हैं कि इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, या जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, जैसा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो प्लांट में होती है उससे अकर्स स्टिमुलसली ड्यूरिंग द डे, जो दिन के यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी सूर्य का प्रकाश जब होता है तब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये दिन में ही होती है। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किस तरह से लेते हैं? रिस्पेक्टिवली फॉर दोज टू प्रोसेस, ये दो प्रकार की इनमें क्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू एक बार वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है। ये क्रिया इसमें प्लांट में 2 बार में होती है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में, तब हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है। ये कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपका आगे अभी दूर हो जाएगा जब हम टाइप ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। However, photosynthesis does not occur in the absence of light. फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर्स, ये हो नहीं सकता है। कब? जब लाइट की एब्सेंस हो, यानी अगर प्रकाश नहीं है तो हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। एट नाइट, रात के समय, ओनली रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्लांट, सिर्फ रात में हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, ओनली क्या होगा? रिस्पायरेशन की क्रिया प्लांट में होती है रात के समय, नाइट के समय। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान, ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन को लिया जाता है, इन एंड, अंदर की ओर पौधे लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द प्लांट, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हमसे कहा जाता है कि बेटा, अगर हम देखें तो हमारे गार्जियंस ये हमसे कहते हैं कि बेटा रात के समय पेड़ों के नीचे मत सोइएगा। क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, और अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे रात में, तो रात में क्या दिया जा रहा है कि नाइट के समय प्लांट क्या करते हैं?
ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अगर हम प्लांट पौधों के नीचे सोएंगे तो वो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने रिलीज़ किया है उसको तो हमारे शरीर में लंग्स के थ्रू श्वसन यानी रिस्पायरेशन के थ्रू चला जाएगा, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। यही वजह होती है कि रात में भी हमें प्लांट के नीचे नहीं लेटना चाहिए।